संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले राधापुत्र कर्ण ने शल्य को रोककर पुनः उनसे इस प्रकार कहा, शल्य, तुमने दृष्टांत के लिए मेरे प्रति जो वाग्जाल फैलाया है, उसके उत्तर में निवेदन है कि तुम इस युद्ध स्थल में मुझे अपनी बातों से नहीं डरा सकते। यदि इंद्र सहित संपूर्ण देवता मुझसे युद्ध करने लगें तो भी मुझे उनसे कोई भय नहीं होगा। फिर श्रीकृष्ण सहित अर्जुन से क्या भय हो सकता है? मुझे केवल बातों से किसी प्रकार भी डराया नहीं जा सकता। जिसे तुम रणभूमि में डरा सको, ऐसे किसी दूसरे ही पुरुष का पता लगाओ। तुमने मेरे प्रति जो कटु वचन कहे हैं, इनका ही नीच पुरुष का बल है। दुर्बुद्धि, तुम मेरे गुणों का वर्णन करने में असमर्थ होकर बहुत सी ऊंटपटांग बातें बकते जा रहे हो। मद्र निवासी शल्य, कर्ण इस संसार में भयभीत होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं तो पराक्रम प्रकट करने और अपने यश को फैलाने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूं। शल्य, एक तो तुम सारथी बनकर मेरे सखा हो गए हो, दूसरे सौहार्दवश मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, और तीसरे मित्र दुर्योधन की अभीष्ट सिद्धि का मेरे मन में विचार है। इन्हीं 3 कारणों से तुम अब तक जीवित हो। राजा दुर्योधन का महान कार्य उपस्थित हुआ है और उसका सारा भार मुझ पर रखा गया है। शल्य, इसीलिए तुम क्षण भर भी जीवित हो। इसके सिवा मैंने पहले ही यह शर्त कर दी है कि तुम्हारे अप्रिय वचनों को क्षमा करूंगा। वैसे तो हजारों शल्य न रहें तो भी शत्रुओं पर विजय पा सकता हूं, परंतु मित्रद्रोह महान पाप है, इसीलिए तुम अब तक जीवित हो।